6 लेन का यह ब्रिज बिहार को नए साल पर नया तोहफा होगा और बिहार को एक नए 6 लेन ब्रिज का सौगात मिलेगा। आरा के लोगों को एक बड़ी सौगात मिलने वाला है। कोइलवर के ब्रिज का काम अंतिम चरण में है। इसके डाउन स्ट्रीम पर हम खड़े हैं। इस ब्रिज पर अब मास्टिंग हो रहा है और रंगाई का काम भी शुरू हो गया है। समझ लीजिए नए साल पर भोजपुर के लोगों को एक नए ब्रिज का सौगात मिलने जा रहा है। पटना से भोजपुर को कनेक्ट करने के लिए कोइलवर में 6 लेन का कोइलवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा था, जिसके 1 लेन का निर्माण कार्य इससे पहले पूरा हो चुका है, जिस पर देखिए गाड़ियां इधर में फर्राटे भर रही हैं। 6 लेन के इस ब्रिज के अप स्ट्रीम का उद्घाटन पिछले साल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। और आपको बता दें कि जिस तरफ से हम खड़े हैं ये उसका डाउन स्ट्रीम है और ये भी 3 लेन का ब्रिज है, यानी ये 6 लेन के इस ब्रिज का दूसरा हिस्सा है डाउन स्ट्रीम इसका, जिस पर 3 गाड़ियां एक साथ फर्राटे भर सकती हैं। और इसका निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में है और इस पर अभी मास्टिंग हो रहा है। जहां हम खड़े हैं ये मास्टिंग देख लीजिए आप, इस पर 1 इंची का अपर लेयर है ये, जिसके ऊपर ये कंक्रीट हुआ है ताकि इस पर ब्रेक अच्छे से लगाया जा सके। आपको बता दें कि इस ब्रिज का निर्माण कार्य जब से चल रहा है तब से आरा और भोजपुर के लोग बड़ा ही आशान्वित हैं कि आने वाले समय में कोइलवर ब्रिज पर जो लंबा लंबा जाम लगता है उससे निजात मिल जाएगा। जहां हम खड़े हैं हमारे इस तरफ में दाहिने तरफ में ये कोइलवर का ऐतिहासिक ब्रिज है, जिसके ऊपर से रेलगाड़ी चलती है तो नीचे से छोटी और बड़ी गाड़ियां चल सकती है। लगभग 160 साल पुराने इस ब्रिज से आज तक लोग जा आ रहे थे, लेकिन पिछले साल इस ब्रिज के अप स्ट्रीम के उद्घाटन के बाद बड़ी गाड़ियां इस पर शिफ्ट हो गई और कोइलवर के लोगों को जाम से थोड़ा सा निजात मिल गया। लेकिन जब इसके डाउन स्ट्रीम का उद्घाटन हो जाएगा तब समझिए भोजपुर से पटना की कनेक्टिविटी बड़ा आसान हो जाएगा और कोइलवर में जो लंबा लंबा जाम लगता था उससे आम लोगों को निजात मिल जाएगा। होता क्या था उस ब्रिज पर, लोग कहते थे कि कोइलवर के पुराने ब्रिज से होकर के जब लोग चलता था, जब शादियों के दिन में जाम लगता था तो दूल्हा ब्रिज के इसी तरफ रह जाता था और शादी का समय गुजर जाता था। ऐसे में समझिए एम्बुलेंस में लोग फंस करके दम तोड़ देते थे। और आज जब यह ब्रिज बन करके तैयार हुआ है तो लोगों की उम्मीदें कहिए तो लोगों के लिए एक बड़ा दिन है आने वाले समय में जब इस ब्रिज का उद्घाटन होगा। चलिए कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे भी पूछेंगे कितना काम बचा है और कितना काम कंप्लीट हुआ है। लेकिन इधर में अगर आप पटना की तरफ से चल करके आएंगे तो देखेंगे अप्रोच रोड का काम फाइनल स्टेज में है। हर जगह पर अलग अलग काम होता हुआ दिखाई देगा। कहीं पर मास्टिंग का काम हो रहा है तो कहीं पर इसके रेलिंग का रंगाई हो रहा है, कहीं रेलिंग में लगे लोहे को में जो सीमेंट की सफाई हो रही है ताकि उसकी रंगाई का काम किया जा सके। अलग अलग तरह का काम यहाँ होता हुआ दिखाई देता है। कहाँ घर हुआ भैया आपका? परेब तो यहीं बगल में है। हाँ। ये ब्रिज का दूसरा लेन भी शुरू हो जाएगा तो यहाँ के लोगों को क्या फायदा होगा? बहुत आराम होगा। क्या? यही जाम से मुक्ति में जाम नहीं लगेगा। हाँ, आने जाने में भी सुविधा रहेगा। आओ क्या? कितना काम हुआ इस ब्रिज का, कितना बाकी है? बस अब हो ही है, बस थोड़ा बहुत और बाकी है। क्या बाकी है? खाली पेंटिंग वाला काम बाकी है, सफाइया बाकी है, बस बाकी। मतलब सफाई करके पेंट करना, इतना ही काम बचा है? हाँ। क्या बता रहे थे, क्या लाभ होगा यहाँ के लोगों? और उसमें जाम इतना भीषण जाम लग जाता था कि यहाँ का आदमी का भी और लोग इधर उधर के आते थे तो जाम में बच जाते थे। अब ये पुल चालू हो जाएगा ना दोनों तो एकदम क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कितना काम बचा है इसमें? इसमें आपको कलर जो होगा कलर हो जाएगा, उसके बाद में पुल क्लियर। देखिए अगर काम जो हमको विजिबली दिखा, अभी हम इस पुल पर इसी कार से राइड करते हुए उधर से आए हैं और आप देख ही रहे हैं इस पर कि कंक्रीट हो गया, ऊपर से मास्टिंग का काम चल रहा है। ये मास्टिंग का काम अगर पूरा हुआ तो समझ लीजिए इस पर जो रोड है उसका काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद अगर इस पर कुछ बचेगा तो रंगाई का काम बचेगा और फिनिशिंग वर्क बचेगा। और जो सबसे बड़ा काम है उस इस तरफ में अप्रोच रोड का जुड़ जाना, इधर में तो लगभग जुड़ा हुआ है, ये कंक्रीट होना है। और साथ ही पटना की तरफ से आप जो चल करके आएंगे, ये जो अप्रोच रोड बन रहा है, इसको बन जाने के बाद पूरी तरह से यह ब्रिज बन करके तैयार हो जाएगा और इस पर भी गाड़ियां फर्राटे भरने लगेगी। लगभग 200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है
और 1.25 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज है। इसके बन जाने के बाद पटना से भोजपुर सीधी तरह से जुड़ जाएगा और ट्रैफिक लेस जर्नी का आम लोगों को एहसास होगा। समझ लीजिए, निर्बाध रूप से लोग जा आ पाएंगे। कोइलवर ब्रिज पर जो लंबा लंबा जाम लगता था, मोटरसाइकिल फंस जाता था। समझ लीजिए आप, लोग कहते हैं कि दूल्हे जब शादी करने के लिए जाते तो बारात जब फंसती थी तो शादी का समय पुल पर ही गुजर जाता था। तो उससे निजात मिलेगा और 6 लेन का यह ब्रिज आम लोगों को मिल जाएगा, लोग जाने आने लगेंगे। कोइलवर ब्रिज अंतिम चरण में है। पथ निर्माण मंत्री की अगर माने तो आने वाले नए साल पर बिहार के लोगों को एक नई सौगात मिलेगा। देखिए, अभी उसके जो हम लोग को पटना बक्सर के जो पूरा अलाइनमेंट है उसके स्टेज को हम लोग देख रहे हैं। कोइलवर ब्रिज निश्चित रूप से एक बहुत ही पहले से लंबे समय से उसको परिचित था और उसका दोनों लेन हम लोग चाहते हैं चालू हो जाए ताकि उसमें सुगम आवागमन मिले, और जो उसका अप्रोच पथ है उसको भी कंप्लीट करने का हम लोग का प्रयास है। और हमको लगता है कि बहुत जल्द नए साल के अवसर पे हम लोग उसका पूरा स्टेज पे काम कंप्लीट कर पाएंगे। तो मुस्कुराइए ना, बदलता बिहार है और इस बिहार में सड़कों के साथ हर चीज बदल रहा है। आपके हिसाब से क्या फायदा होगा यहाँ के लोग? बहुत फायदा हुआ। शादी ब्याह में जाम में फंस जाता था तो दूल्हा दुल्हन राह में वो पुले में अटक जाता था तो बहुत प्रॉब्लम था। तो शादी ब्याह के सुबह में जाके होता था। और ये पुल से है कि उधर से भी आदमी आएगा, इधर से भी जाएगा, आराम से शादी ब्याह भी होगा। जाम का समस्या ख़त्म हो गया। तो देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या थी लगन के समय में बड़ा लंबा जाम, क्योंकि गाड़ियों का काफिला आता था और ब्रिज पर लंबा जाम लग जाता, दूल्हा फंस जाता था यहीं। शादी का मुहूर्त निकल जाए रात भर तो भोर में जाके पहुंचता था, तब दिन में शादी होता था। उससे सबसे बड़ा निजात मिलेगा यहाँ के लोगों को खासकर। और जो लोग इस सड़क से गुजरते थे वो कहते थे, जब भी हम बोलते थे कि आरा जाना है खबर बनाने के लिए, तो कहते थे कोइलवर पाल होइएगा तब ना। तो यही इस समस्या से आने वाले समय में निजात मिलेगा। 3 लेन का ये डाउन स्ट्रीम है, इसके बगल में 3 लेन का अप स्ट्रीम है जो बन करके तैयार है। डाउन स्ट्रीम का उद्घाटन होते ही 6 लेन का यह ब्रिज बिहार को नए साल पर नया तोहफा होगा। उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए अगर आप हमें YouTube पर देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। यहाँ के अलावा हम आपको Instagram और Twitter पे भी मिल जाते हैं। अब भैया Instagram पे फॉलोवर थोड़ा कम है, फॉलो कर लीजिएगा तो वहाँ भी बातचीत होगा आपसे। कोई बात रहेगा तो बता पाइएगा, कोई बात होगा तो हम भी बता पाएंगे। तो Instagram पर फॉलो कर लीजिए और वीडियो को डाउनलोड करके शेयर मत कीजिएगा, थोड़ा हमारा लिंकवे को शेयर कीजिएगा तो हमारा भी व्यूज़ बढ़ेगा। ये था बिहारी में। तो फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।